ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। समस्त रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उपस्थित सन्यासी वृंद, उपस्थित भक्तगण, बड़ौदा एवं गुजरात के अन्य जगह से आए हुए सभी भक्तगण, भाइयों बहनों, अभी अभी हमने इष्ट बयान जी से बहुत ही सुंदर बातें सुनी कि नॉर्मली तो हम थ्राइस ब्लेसेड डे की बात करते हैं, पर उन्होंने कहा ये मल्टी ब्लेसेड डे, कितना गुना धन्य दिवस, फिर 3 गुना धन्य दिवस नहीं, कितना गुना धन्य दिवस। केवल रामनवमी, इतना ही नहीं, रामनवमी के दिन यह हमारा फाउंडेशन डे, उसकी स्टोरी तो आप जानते हैं। जब 18 अप्रैल 2005 को रामनवमी के दिन पर श्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के आए थे, पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज। मैं जब मिला तो उन्होंने कहा था मैं आपके हाथ में बंगला नहीं दूंगा, महाराज के हाथ से उसका उद्घाटन भी हो गया है। ये भी हमने 4 तारीख को शाम को किया और फिर 5 तारीख को पूज्य महाराज श्री फिर यहाँ आने के लिए आए, बड़ौदा हम लोग पहुंचे और उसके बाद में फिर 6 तारीख को उनको हम लोग और घुमाना चाहते थे, पर महाराज ने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्या बहुत घुमाया तो उन लोगों ने। तो भी 6 तारीख को थोड़ा थोड़ा काम कराया उनके पास से। फिर 7 और 8 को मंत्र दीक्षा हुई और ये 8 तारीख को हम लोग गए परसों अहमदाबाद। कल 9 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन है। जिस जमीन को पाने के लिए हम लोग इतने साल से मेहनत कर रहे थे अहमदाबाद में प्राइवेट सेंटर तो था 88 से, फिर उसका एफिलिएशन तो हो गया 30 मई 2018 को एफिलिएशन हो गया, बट इट वाज मेड ए सब सेंटर ऑफ रामकृष्ण आश्रम राजकोट। वाई? बिकॉज वो छोटा सा अपार्टमेंट है वस्त्रापुर में, उसमें क्या होगा, जब तक जमीन नहीं आती इंडिपेंडेंट सेंटर नहीं बन सकता। जमीन के लिए हम लोग पिछले 9 साल से बहुत प्रयत्न किए थे, 100 से ज्यादा हमने जमीन देखी, पर कहीं भी ठाकुर को अच्छा नहीं लगा। अब रामकृष्ण देव तो कामारपुकुर में जन्म हुआ था, तो अहमदाबाद तो वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उनको अच्छा नहीं लगा, मेगा सिटी में जाना नहीं है। आखिर में जाके लेखम्बा नाम का गांव है साणंद के पास, वहां जाके बैठे, वहां की जमीन उनको मिली 7.5 एकड़, वो भी पूरे गुजरात में किसी सेंटर के पास 7.5 एकड़ जमीन नहीं है, किसी सेंटर के पास। दिस इज द हाईएस्ट फिगर। तो माने ठाकुर की इच्छा थी, मैं छोटी जमीन नहीं चाहूंगा। हम लोग 1-2 एकड़ के लिए ट्राई कर रहे थे, सिटी के पास नहीं, बोले मैं कामारपुकुर का हूं, मुझे गांव में जाना है, लेखम्बा गांव में जाकर के अभी कल पूज्य महाराज के हाथ से भूमि पूजन हुआ है। आप समझ नहीं सकते हैं उसको, कल्पना नहीं कर सकते। उसका यूट्यूब तो लाइव होगा, लाइव प्रोग्राम देखने से आपको पता नहीं लगेगा। सैकड़ों लोग नाच रहे हैं उत्साह से, गान से, और कहीं कहीं पेपर में दे दिया मंदिर का उद्घाटन हो गया। अरे भाई ये तो भूमि पूजन में ही बोले इतना नाच रहे हैं, तो मंदिर में कितना नाचेंगे पता नहीं। उसी समय नाचना शुरू कर दिया वो लोग। भूमि पूजन, जबरदस्त भूमि पूजन हुआ, बहुत बढ़िया महाराज के हाथ से। महाराज जी बहुत अच्छा, उन्होंने प्रवचन भी दिया और मिनिस्टर आए थे किरी सिंह राणा, और कितने सारे लोग आए थे। 150 से ज्यादा गाड़ियां थी, 3 से ज्यादा बसेस, 3 बसेस थी बड़ी बड़ी। इतने लोग वहां पर, हमने सोचा था लेखम्बा गांव में कौन आएगा, इतना दूर गांव, पूरा मैदान भर गया था। 4,500 लोगों ने भोजन प्रसाद पाया। आप समझ सकते हैं, पूरा गांव मतलब नाच रहा है पूरा गांव। तो ये आप समझ सकते हैं रामकृष्ण देव की जो महिमा, और पूज्य महाराज जी का इस उम्र में भी उत्साह, उनका उत्साह देकर के हमको उत्साह आता है। तो इस प्रकार से पूज्य महाराज श्री इस उम्र में भी जो काम कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण विवेकानंद, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की बहुत कृपा उन पर है, और उनके आशीर्वाद से हम लोग भी ये धीरे धीरे थोड़ा सा हम कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद हम पर है। जैसा बताया इष्ट मैंने, जब भी हम उनको बुलाते हैं वे आते हैं और हम पर अनुग्रह करते हैं। अब वी आर एट द फैग एंड ऑफ हिज जर्नी। अभी आज तो ये वहाँ पर उनका बहुत सुंदर प्रवचन होगा। उसके बाद में कल वे यहाँ से सीधा अहमदाबाद एयरपोर्ट जाएंगे, 2:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। कल शाम की फ्लाइट है
पर हम लोग उनको जाने नहीं देंगे। हम उनको बोलेंगे फरीथी आवजो, फिर से आने का बोल रहे हैं कि फिर आभार आशुन और फिर से आप आइए, और हम लोग आपने जो जो दिया है उसको कैसे हम लोग पालन कर रहे हैं ये आप हमको बताइए। पूज्य महाराज श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।